What you have learnt। आपने सेकेंड पार्ट में हाल्विंग प्रिंसिपल की क्या पढ़ा, क्या रीड करा, क्या क्या हमने किया, वट एवर वी हैड डन in the second part of the halving principle, that we will revise it in today's class, which is the what you have learnt. In the second part of this subunit, you have learnt that the four strokes M, N, L and R downward are halved and thickened for the addition of D. सेकेंड पार्ट जो हमारा सब यूनिट है हाल्विंग प्रिंसिपल का, उस पार्ट में हमने पढ़ा जो हमारे फोर स्ट्रोक्स हैं M, N, L एंड R डाउनवर्ड। क्लियर? अपवर्ड नहीं, डाउनवर्ड। वो हाफ्ड होते हैं और थिकेंड भी होते हैं। डार्कर फॉर्म लिखी जाती है जब उनके साथ D का एडिशन होता है। ठीक है, जब उनके साथ D आ रहा होता है तो एडिशन, इन द एडिशन ऑफ D, हम उस केस में हमारे जो आउटलाइंस में होंगे या स्टॉक्स होंगे उनको हम हाफ करेंगे। किन स्टॉक्स को? M, N, L एंड R को करेंगे इन द एडिशन ऑफ D एंड उनको हम चारों स्टॉक्स को थिकेंड भी लिखेंगे। The thickened form of L and R downward are not used if a vowel occurs between LD, RD। थिकेंड फॉर्म जो है L और R डाउनवर्ड की, वो हम उस केस में यूज़ नहीं करेंगे जब इन दोनों के बीच में, सपोज़ LD और RD के बीच में कोई भी वॉवेल आ रहा हो। क्लियर? क्योंकि वी नीड द प्लेस टू शो दी आवर वॉवेल साइन। फॉर दैट रीज़न वी विल नॉट यूज़ दी हाफ फॉर्म ऑफ बोथ LD और RD। MP, MB and NG are halved when initially or finally hooked। MP, MB और NG को हम तभी हाफ करेंगे जब वो इनिशियली या फिर फाइनली में आ रहा हो, उसी केस में हम उनको हाफ करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हम उनको हाफ नहीं करेंगे। हाफ लेंथ अपवर्ड R इज़ यूज मिडली एंड फाइनली फॉर RD। जो हाफ लेंथ है अपवर्ड R की, उसको हम मिडल में या फिर फाइनल में ही हाफ करेंगे RD के लिए। ओके, द हाफ लेंथ इज़ ST मे बी रिटेन डाउनवर्ड और अपवर्ड आफ्टर शन। जो हाफ लेंथ है ST की, उसको हम डाउन और अपवर्ड भी लिख सकते हैं शन के बाद। The two strokes of unequal length are not joined unless there is an angle at the point of junction। जब दो स्ट्रोक्स की अनइक्वल लेंथ हो और ईज़िली जॉइन ना हो रहे हो, जहाँ पे देयर इज़ एन एंगल, कोई भी मतलब उनको जॉइनिंग के लिए ना हो पाए, अनइक्वल जॉइनिंग हो रही हो, तो उस केस में हम उनको जॉइन नहीं करते हैं तब जब तक कि कोई एक एंगल ना बन रहा हो, एक पॉइंट ऑफ जंक्शन ना हो। हाफ साइज T और D इज़ ऑलवेज डिसजॉइंट इमीडिएटली फॉलोइंग द स्ट्रोक्स T और D। जो हाफ साइज होता है T और D का, उसको हम हमेशा ही डिसजॉइन कर देते हैं, इमीडिएटली डिसजॉइन कर देंगे। किन स्ट्रोक्स के साथ? T और D के साथ। वी ऑलरेडी डन दी रिलेटेड टू दिस, वी ऑलरेडी डन दी एग्जाम्पल्स। सो आप उसकी क्लास चेक कर सकते हैं जो हमने इससे रिलेटेड किया है। इन पास्ट टेंस TED और DED इज़ ऑलवेज इंडिकेटेड बाय हाफ लेंथ T और D रिस्पेक्टिवली। जब हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं टेड डेड का, तो उसको हम इंडिकेट करने के लिए हाफ लेंथ यूज़ करते हैं T और D की। द हाल्विंग प्रिंसिपल इज़ यूज इन फ्रेजोग्राफी टू रिप्रेजेंट द वर्ड्स इट, नॉट, वर्ड, वुड, टू, etc।
हाल्विंग प्रिंसिपल को हम फ्रेजोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। किन वर्ड्स के साथ? एट, नॉट, वर्ड, वुड, टू और सो ऑन। ठीक है, फ्रेजोग्राफी भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग फ्रेजोग्राफी है हम और आगे के कमिंग क्लासेस में हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल का नाउ कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, अभी हमारा जो चैप्टर है हाल्विंग प्रिंसिपल का वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट 2 पार्ट्स हम प्रीवियसली कर चुके थे। नाउ अब हम उसका थर्ड पार्ट भी कर चुके हैं, जो हमने रिमेनिंग के 4 स्टॉक्स के साथ किया। ठीक है, एम, एन, एल और डाउनवर्ड आर के साथ। आई होप आपको हाल्विंग प्रिंसिपल का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड स्टिल यू हैव एन डाउट, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.